हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे के सारे बढ़िया होंगे, ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको क्या कराते हैं, मैथ कराते हैं। क्या कराते हैं, मैथ। और ये भी पता होगा आपको कि कौन सी क्लास की कराते हैं, 12th क्लास की। किस क्लास की, 12th क्लास की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आपका चैप्टर 1 हमने आपका क्लियर कर लिया। चैप्टर हमने आपका 2 की आपकी क्या कर ली, 1.1 क्लियर कर ली एंड 2.2 क्लियर कर ली। और आपकी एग्ज़ाम्पल भी क्लियर कर लिए, ये भी, और एग्ज़ाम्पल भी क्लियर कर लिए हमने आपके। सॉरी, एग्ज़ाम्पल मतलब कि आपके कुछ क्लियर हो गए और कुछ आज क्लियर हो जाएंगे। आज की सेशन में आपका सारा क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल, और आज की सेशन में आपकी विविध प्रश्नावली भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो पर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। तो आज पता होगा आपको, आज लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या कराया था। लास्ट सेशन में आपका कहाँ तक हो गया था, आपका हो गया था, मेरे हिसाब से बताइए कहाँ तक हो गया था। मेरे हिसाब से आपका 8 को मतलब 8 एग्जाम्पल तक हो गया था। कहाँ तक, 8 एग्जाम्पल तक हो गया था। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा हमारे चैनल का नाम एजुकेशन क्लासेज है। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट भी करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, उदाहरण या फिर आप एग्जाम्पल कह सकते हैं इसे। तो आपको पता होगा कि मतलब मैंने एग्जाम्पल 8 जो कराया था आपको, 8 या 7, उसमें से कोई सा प्रश्न आपका बिल्कुल सेम इसी तरह था, बस उसमें आपका cos x था शायद, इसमें sin x है। तो मैंने आपको बताया था इसकी रेंज, पहले तो आपको रेंज पता होना चाहिए। इसका आंसर कब आएगा, जब आपको रेंज पता होगी। और साइन की रेंज कहाँ तक होती है आपकी, -π/2 से π/2 तक, ये आपकी रेंज होती है इसकी। अब आपको पता है कि सर इसके ये 3π/5 है, तो ये कितना हो गया, ये ज़्यादा हो गया, प्लस के π/2 से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये हमारा π/2 से ज़्यादा है तो हमें इससे कम करना होगा, क्योंकि हमारी जो रेंज है हमें उसमें ही इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप में से बहुतों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो चलिए अब सोच रहे होंगे सर इसे कैसे बदलें। तो आपको पता होगा साइन इनवर्स, इसे तो हम बदल नहीं सकते, इसे तो ये, बट इसे बदल सकते हैं, इसके जो एंगल है। अब इसको कैसे बदल सकते हैं हम, तो इसे हम ऐसे बदल सकते हैं जैसे कि आपको मैंने चतुर्थांश पढ़ाया था। आप ऐसा चतुर्थांश लीजिए जिसमें ये पॉजिटिव आए, बदलने पर भी साइन अगर एंगल में हम बदल रहे हैं तो वो पॉजिटिव आए, जिससे हमारा साइन से साइन हट जाए। तो ऐसा बदलिए जो हमारा पॉजिटिव आए। पहली बात तो ये देखना है। दूसरी बात, सर आप इसे कैसे बदलें, आपके सामने ये सवाल उठ रहा है, सर इसे कैसे बदलें। तो आपको मैं बता दूं सिंपल तरीका में, आपको सिंपल लैंग्वेज में, मतलब ऐसा कि कोई भी ऐसा सवाल होगा आप झट से कर सकते हो उसे। जैसे कि आपका नीचे 5 है तो 5 से तोड़ो इसे, ऐसा तोड़ो कि 5 से टूट जाए ये। मतलब जैसे अब 5, अगर हम यहाँ पे ऐसे 5 ले लें, 5 पाई, मतलब पाई तो इसके साथ है तो 5 की संग भी पाई ले लें, और घटा में जोड़ घटा में करें तो 3π/5 बच जाए। जैसे अब हम यहाँ ले लें कि ऐसे नहीं ले सकते हम इसे, साइन कि यहाँ पे 5π - 2π/5 ले सकते हैं ना, बताइए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। सर 5 में से 2 जाएंगे तो 3π/5 ही बचेगा हमारा, तो ले सकते हैं हम। तो मैंने आपको बता दिया, इसको इस्तेमाल कीजिए बेस में, मतलब कि उसके जो अंश हर में है वो उससे को आप यूज कीजिए, और उससे कुछ ना कुछ आपको पता ही पड़ जाएगा कि ये आपको बहुत ही सिंपल तरीका है।
तो ये आपको ऐसे पता पड़ जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि सर इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। साइन इनवर्स, साइन कैसे तोड़ सकते हैं सर, 5π/5 माइनस 2π/5। तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे। तो अब देख सबको ये लग ही रहा होगा कि सर 5 से आपका 5 हट जाएगा, लग रहा है कि नहीं, 5 से 5 हट जाएगा। तो 5 से 5 हट जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हो। तो अब आप इसे लिख सकते हो, आप देखने साइन 180 माइनस थीटा है, क्या बन गया आपको इसका है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई को क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो वो किस में आता है, मतलब कि साइन ही रहता है, उसको बदलता नहीं है। तो ये पहली बात तो ये होगा आपका साइन थीटा। ठीक है, ये आपका साइन थीटा ही होगा। बट अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा सर या नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे देखेंगे कि ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। अब चतुर्थांश देखने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। चतुर्थांश देखेंगे तो सर यहाँ पे आपका 90, 180, 270, ये आपका ये 360। ठीक है, तो आपको पता है सर 180 माइनस थीटा इसमें आ रहा है। और दूसरे में क्या होता है, साइन और कॉस, मतलब कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट, इसमें आपके सेक, कोसेक, और इसमें आपके ऑल पॉजिटिव। तो आपको पता है साइन और कोसेक हमने किसे बदला था, साइन को ही बदला था, और साइन में आया तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कहा है। तो यहाँ तक आ गया आपको, यहाँ तक। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2π/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बता दिया आपको, 180 माइनस थीटा हो गए, पाई माइनस थीटा, पाई को 180 बोलते हैं, तो 180 माइनस थीटा हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। और फिर देखेंगे एंगल में तो वो क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसे आगे करते हैं कंटिन्यू यहाँ से। तो इसे कंटिन्यू करते हैं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स, इसे हम जब ऐसे लिख सकते हैं तो सीधा लिख लेंगे, इसे क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा 2π/5, क्योंकि एंगल था, ये एंगल थीटा लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये साइन है सर, ये भी साइन इनवर्स है, तो ये क्या होगा, आपस में हट जाएंगे। तो हट जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2π/5। ये क्या आंसर आया आपका, 2π/5। तो अब देखेंगे सर ये क्या रेंज से मिल रहा है। सर ये आपने कहा था रेंज को देखते हैं हम, तो बताइए रेंज से मिल रहा है कि नहीं। अरे 2π/5 को हम क्या बोल सकते हैं बताओ। अब आपको ये ना पता हो तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इसे देखने का तरीका कि इसे क्या बोलते हैं। 2 × 180 लिख सकते हो आप, क्योंकि पाई को तो 180 बोलते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो आप 5 से अब इसे काट दो, तो 5 से काटोगे 180 को कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 5 या 15 बचे 5 × 30। ठीक है, 36 बार कटेगा आपको। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 72। अब 72 90 से छोटा है ना, तो वही उसने कहा है कि या तो संख्या कहाँ से होनी चाहिए, -π/2 से बड़ी या फिर π/2 से छोटी। π/2 बोलते हैं आपके 90 को, तो 90 से बड़ी, -90 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे -80 माइनस ये सब होनी चाहिए, या फिर 90 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका क्या आया है, आपका आया है 72। तो ये आपका क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। क्या होगा, एकदम सही आंसर। तो चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं, आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 आपके सामने। चलिए देखते हैं इसे। इसमें कहा है कि आपका ये दर्शाना है बस हमें कि या तो इससे ये सिद्ध कर दीजिए या फिर इससे ये सिद्ध कर दीजिए आपका। तो हमें लग रहा है कि हम बड़े से छोटे को ज़्यादा बेटर रहता है कि सिद्ध करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर छोटे से बड़े को सिद्ध करोगे तो पहले उसे बड़ा बनाओगे, फिर बड़े को बड़ा बनाते चले, बट जो बड़ा होता है उसे छोटा करने में आसानी होती है। मानते हो नहीं मानते। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व, बताइए कौन कौन इसे सॉल्व कर सकता है, बोलिए। चलिए मेरे हिसाब से कुछ सॉल्व कर ले रहे होंगे इसे, चलिए हम भी सॉल्व करते हैं इसे। तो देखते हैं
कि सर हम इसे ऐसे कह सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल, हम कुछ मान लें, x मान लें, क्योंकि इसमें दिख रहा है सर फॉर्मूला तो कोई बन नहीं सकता, तो x मान सकते हैं हम। और आपका इसे क्या मान लें हम, साइन इनवर्स 8/17 को हम क्या मान लें सर, y मान सकते हैं। चलो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मानने में तो कोई बुराई नहीं है, आप मान सकते हो, मैथ के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। तो आप सर ये इससे एक क्वेश्चन उठ रहा है सर कि हम इसे अगर साइन इनवर्स को इधर ले जाएं तो साइन x बनता है हमारा, साइन x इक्वल क्या निकलता है हमारा 3π/5, क्या निकलता है साइन x इक्वल 3π/5। और या फिर तथा कह सकते हो आप, तथा आपका ये साइन ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा y, साइन y बराबर क्या निकलेगा आपका 8/17। निकल रहा है नहीं निकल, यहाँ तक आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा, ओए बताओ समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो चलिए आगे करते हैं। और इसे आपको पता है कि ये क्वेश्चन बन गया, अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें कॉस सिद्ध करना है, या आप इसे x मान सकते हो, तो कॉस इनवर्स x सिद्ध करना है आपको, या कॉस इनवर्स थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो आप इन सबको क्या करोगे, कॉस में तोड़ोगे, मान रहे हो, कॉस में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट में सिद्ध क्या करना, कॉस करना है, तो हम कॉस में तोड़ दें। तो चलिए सर इसे एक एक करके तोड़ लेते हैं कॉस में। अब हम इसे साइन एक्स है, इसे कॉस एक्स में तोड़ते हैं। सर यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, कॉस एक्स में तोड़ते हैं, कॉस एक्स में तोड़ते हैं, जैसे कि कॉस एक्स इक्वल, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी वाला, 1 माइनस रूट में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है पढ़ा आपने। तो ये क्या बना आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा आपको बताइए, साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा आपका, साइन की एक्स, साइन एक्स के स्थान पे क्या है 3/9, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, 25 माइनस 9 इक्वल क्या होगा आपका 16/25 होगा, और जिसे हम रूट से बाहर आपका क्या लिख सकते हैं 4, जिसे हम 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पे आपका cos x। अब आपको cos x का मान पता पड़ गया, अब आप इसे भी क्या करोगे, ये साइन y है, आप इसे cos y में चेंज करिए। cos y के लिए आपने फिर से यही फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो आपका cos y इक्वल क्या आएगा 1 माइनस आपका 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, यहाँ पर क्या है देखो, साइन y का ये 8/17, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64 होता है। सबको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसका क्या होता है फिर, किसका, आपका 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आपको पता नहीं है, बताओ बताइए, तो मैं पता कि नहीं पता 17 का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो याद करिए, याद करने से ये आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो किसी भी कैलकुलेशन को। ये आपका होता है क्या 289। अब आप इसे 289 माइनस 64 करोगे तो कितना आएगा बताइए, आप इसे करिए तो cos y इक्वल क्या है आपका, यहाँ पर 289, इसका एलसीएम लोगे 289 माइनस ये, तो आपका बचेगा रूट में 225/289, ठीक है यही बचेगा ना। तो cos y इक्वल क्या आएगा आपका, cos y इक्वल आएगा सर 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, और आपका ये किसका स्क्वायर है 289, आपका 289 है, 17 का अभी किया हमने तो ये आ गया 17, ठीक है। तो सर ये आप बोलो, ये आपका 15 है, सॉरी 15 है, कहीं उसे वो मान, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 15/17, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे इसे देखते हैं। तो अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, कि सर हमने एक सूत्र इससे पढ़ा है, कि ये सूत्र पढ़ा है सर, कॉस से रिलेटेड कुछ सूत्र हमने पढ़ा था पहले। तो क्या पढ़ा था कि सर कॉस, यहाँ पे लिख लो आप, कॉस x माइनस वाई का एक सूत्र पढ़ा था सर हमने।
तो अब देखेंगे सर क्या सूत्र पड़ा था, तो उसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू आपका कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या पढ़ा था, ये सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताइए। तो सर बोलोगे सर ये सूत्र तो हमने पढ़ा था, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ तक आपको क्लियर। तो अब आप इसे कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल क्या रख करोगे, इसका मान रख दोगे। तो कॉस एक्स का मान क्या आया आपका, सीधा सीधा देखेंगे कॉस एक्स का मान 4/5 आया। तो आप यहाँ पे कॉस एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, 4/5। आपको पता है कॉस वाई के स्थान पे क्या आया आपका, ये आया कॉस वाई के 15/17 प्लस साइन एक्स क्या निकला था आपका, साइन एक्स आपका पता है, नहीं पता तो देख लेंगे। ये आपका साइन एक्स निकला था शुरू में ही आपका 3/5 और साइन वाई था 8/17। तो इसमें देखेंगे सर साइन वाई क्या था हमारा, साइन वाई था हमारा 3/5 इंटू, ये भी इंटू है यहाँ पे, और आपका साइन वाई क्या था 8/17। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं आगे, इससे देखते हैं। तो इसमें तो यहाँ से आगे इसे सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व कर सकते हो आप। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें अब कुछ नहीं है, आपको क्या करना बस गुणा और जोड़ना है। तो आप देखोगे सर 5 से 15 कैंसिल हो रहा है कितने बार, 3 टाइम बार। तो बस हमारा यही के क्या हो रहा है, यही हमारा डिलीट हो रहा है या फिर कट रहा है। तो आप इसे लिख दोगे सीधा कि सर ये हो गया आपका 12/17 प्लस 24/85, यह आ गया आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल क्या आएगा आपका, ये आपका एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 85। तो ये कितना आया 5 बार जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 60 प्लस यहाँ पे 1 बार जाएगा तो ये 24। तो अब देखेंगे सर इसे कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल क्या आया हमारा, क्या है हमारा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल 84/85। ठीक है, और हमें अब क्या करें सर, इस कॉस को अगर हम यहाँ ले जाएं तो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल हमारा बनेगा कॉस इनवर्स 84/85, यही बनेगा। अब बोलोगे सर एक्स का मान रख दें और वाई का मान रख दें, तो हमने एक्स के स्थान पे क्या माना था, एक्स के स्थान पे माना था हमने साइन इनवर्स 3/5 माइनस वाई के स्थान पे क्या माना था सर हमने, वाई के स्थान पे साइन इनवर्स 8/17 इक्वल क्या आएगा हमारा कॉस इनवर्स 45 मतलब 84/85, ये हमारा आया है। तो अब देखते हैं सर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में पूछा था ये आपका क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन में पूछा था साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल आपका कॉस इनवर्स 40 मतलब 84/85। तो यही आपका क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया है आपका सिद्ध किया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका, या फिर एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए आपका 11 नंबर है, एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को। तो आपका इसमें क्या बोल रहा हूँ, देखिए इसमें भी वो आपको बोल रहा है कि दर्शाइए कि इतने के इक्वल ये है आपका पाई। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं इसे। अब दर्शाने का मतलब है या फिर हमें सिद्ध करना कह लीजिए या फिर आपका दर्शाना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब हमको ये करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे ऐसे करेंगे। चलिए पहले बताया था मैंने सर, जहाँ पर कोई भी फॉर्मूला ना लगे तो वहाँ पे मान लेते हैं। सर ये कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, बट इसे मान के कर लेते हैं हम। माना साइन इनवर्स 12/13 इक्वल एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कॉमा आपका कॉस इनवर्स
क्या मान लेते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 क्या आएगा आपका, वाई आ जाएगा, कॉमा आपका टेन इनवर्स 63/16 इक्वल क्या आएगा आपका जेड, 63/16 इक्वल क्या आएगा आपका जेड। तो सर आप पहले की तरह हम लास्ट क्वेश्चन की तरह से कर सकते हैं कि हम साइन को इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, साइन एक्स, क्या बनेगा साइन एक्स इक्वल 12/13, कॉमा आपका कॉस एक्स इक्वल क्या बनेगा 4/5 ये बनेगा, कॉमा आपका टेन जेड, सॉरी ये वाई है आपका, टेन जेड इक्वल क्या बनेगा आपका 16/16, यही बनेगा ना। तो चलिए यहाँ तक आप सही, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचने से रहे ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए पूरी साल में हम आपके लिए पूरा 12th का पूरी मैथ का कोर्स कराऊंगा हम आपको, और साथ ही आपको विद्या वगैरह वगैरह जो भी आपके अनसॉल्व पेपर भी है तो मैं आपको वो भी कराऊंगा, मतलब आपको इतनी अच्छे से तैयारी कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से रहे ना, जिससे उसको आप ना देख पाएँ अगर आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब सर इसमें एक फॉर्मूला क्या बनना है कि सर हमारे पास साइन एक्स है और साइन कॉस वाई है, तो क्या सर हम इससे एक फार्मूला नहीं बना सकते, टेन एक्स और टेन वाई निकालें और फिर उसका फार्मूला बना दें, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि सर इससे अगर हम क्या मान लें, टेन एक्स निकाल दें, टेन एक्स कैसे निकालोगे सर, ये पाइथागोरस से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता है लंब अपॉन ये क्या होता है, साइन का होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। अब आप इससे इसको निकालोगे तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 169 माइनस 144 क्या आएगा आपका 25, 25 का स्क्वायर क्या निकलेगा आपका 5, तो ये आपका 5 आ गया। तो अब आप इससे कह सकते हो सर इसे हम 10x में बदलने के लिए, 10x का क्या होता है लाल बट्टे कक्का से आप देखोगे तो लंब क्या होगा आपका, लाल अपॉन कक्का, तो लंब अपॉन आधार होगा आपका, क्या होगा लाल अपॉन या फिर लंब अपॉन आधार, तो लंब है आपका 12, आधार है 5, तो यह क्या आ जाएगा आपका 10x, क्या आएगा आपका 10, जैसे 10x क्या आएगा आपका 12/5, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इससे निकालेंगे कॉस से, क्या निकालेंगे कॉस को निकालेंगे, किसको, इससे किसको निकालेंगे हम, इससे निकालेंगे सर हम किसको, हम निकालेंगे इससे मतलब 10y को। तो हमारे पास ये पता है कॉस में ये किस किस की वैल्यू होती है, तो आप लाल अपॉन कक्का से देखोगे तो ये होता है आधार अपॉन कर्ण, सॉरी ये 5 है, मतलब कि कर्ण के, और ये आपका 4 है, ये 5 है, ये आपका के कह लो यहाँ पे, आधार अपॉन कर्ण 4 और 5 है आपका। तो ये निकालना आपको पता है, 25 का स्क्वायर कर दो, इसमें से इसे घटा दो, मतलब 5 का स्क्वायर करके कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर, तो आप निकालोगे तो 25 स्क्वायर माइनस इसका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 आपके 9 बचेंगे, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा 3। तो आपको बताया कि सर अब ये आ गया, तो हम इसे 10y में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कॉमा यहाँ पे लगा दीजिए, 10y के लिए क्या होता है, 10 का मान क्या होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब अपॉन आधार ये आ गया आपका 3/4, तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपका इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हम इसे लिख सकते हैं सर हम, तो ये आपको मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10y इक्वल 3/4, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं आगे, चलिए इससे। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है सर 10x ये 10y हमारे पास ये, तो एक सूत्र पढ़ा था सर हमने, क्या सूत्र पढ़ा था, चलिए देखते हैं आपने क्या सूत्र पढ़ा है, आपके सूत्र को देखते हैं।
कि सर टेन एक्स प्लस वाई, अब अगर हम इसमें से टेन को कॉमन लेंगे तो यही तो सूत्र बनेगा, टेन एक्स इक्वल टेन एक्स प्लस वाई। तो इसका सूत्र क्या होता है सर, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन आपका वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। तो आपको पता पड़ गया ये सूत्र होता है सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे सूत्र को अब इस पर लगाते हैं। तो सर हमें पता है टेन एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आएगा आपका ये। अब यहाँ पे आप टेन एक्स का मान रख दीजिए 12 अपॉन, ये आएगा आपका 12/5 प्लस टेन वाई का 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। तो आपको पता है 4 से सर ये 4 हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, या फिर आप हटाओ मत। क्यों नहीं हटाओ, अगर हटाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या फिर कह सकते हो आप सर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो, चल हटा लीजिए, 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका 3/5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि सर टेन एक्स प्लस वाई, क्या करेंगे आप इसे आगे करेंगे तो टेन एक्स प्लस वाई इक्वल, आपका इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सर आप बोलोगे 20 एलसीएम आएगा, ये आपका 48 हो जाएगा शायद, 5 चौका 20 और 12 चौका 48, तो ये आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 प्लस ये आपका 5 बार और 15 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन आपका इसका नीचे तो आपका 5 रह गया, ऊपर 12 हो गया, तो 5 यहाँ, तो 5 माइनस कितना आएगा 12 अपॉन 5, ठीक है। अब इसे करोगे तो क्या आएगा सर, इसका करते हैं हम, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं थोड़ा इसे, तो इसे देखेंगे तो हम कितना बचेगा सर, ये तो हो जाएगा 63 अपॉन, या फिर आप इससे इसे काट सकते हो 4 बार, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा इसके संग में, तो ये कितना बचेगा माइनस के 7 क्या होगा आपको, माइनस के 7 होगा नहीं होगा, ये आपका माइनस के 7 हो जाएगा, और आपका ये 7, एक मिनट सॉरी दोस्तों, देखो हमने यहाँ पे गलती की थी कि 4 से जब ऐसे 12 को काटेंगे तो 33 बार मतलब 3 बार डिलीट होगा, वो उससे गलती से 4 बार हो गया, चलिए कोई नहीं। तो ये आपका क्या आएगा 3, यहाँ पर आपका बचेगा 9, ठीक। तो यहाँ पर आपका माइनस के 4 बचा और ये प्लस के 4, इनका यहाँ पे ये इनटू में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 16, क्या होगा आपको माइनस के 16। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। तो आप देखोगे इसे तो क्या आया सर आपका, ये आया सर हमारा 10x प्लस वाई इक्वल माइनस के 63 अपॉन में 60। तो ये सर अगर हम 10 को इधर ले जाएं तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल माइनस के 10 इनवर्स 63 अपॉन 16, ये बचेगा आपका, ठीक है। अब ये बचेगा तो सर ये वैल्यू हमारी कुछ थी, हमने कुछ माना था इसे, तो क्या माना था हम देखेंगे सर x प्लस वाई इक्वल हमने इसे जेड माना था। तो अब ये सर ये तो माइनस जेड आ गया, क्या आ गया आपको माइनस जेड। तो अब ये सर माइनस जेड आ गया है हमारा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या माइनस को हटाने के लिए क्या लिख सकते हैं आपका पाई आपका इक्वल में चल रहा था ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं आपका इसे लिख सकते हैं सर हम 10, या फिर आप इसे पाई में से घटा सकते हो, जैसे 10x प्लस वाई इक्वल आपका ये क्या होगा 10, क्योंकि यहाँ क्या था आपका इक्वल में इसके 10x प्लस वाई के, अब हमारे पास वो इक्वेशन थी ना, उससे हमने x y माना था, तो उससे हम कैसे करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या था हमारा पाई था। तो ये क्या बनेगा जब x प्लस वाई इक्वल क्या आया हमारा पाई माइनस जेड, और ये हमारा यहाँ पे निकल चुका है, ये हमारा यहाँ पे निकल गया, क्योंकि पाई हमारा ऑलरेडी चल रहा है, पाई का हम यहाँ पे रख देते हैं जैसे 10 पाई माइनस जेड। क्यों रखा हमने, ये 10 ही तो है, अरे 10 180 माइनस थीटा हो गया था, 10 180 माइनस थीटा किस में आएगा आपको बताइए,
180 माइनस थीटा आपके दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और जो दूसरे चतुर्थांश के लिए आपके वो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपका क्या आएगा, 10x प्लस वाई कह सकते हो, या फिर तो ये क्या आएगा आपका y माइनस जेड, क्योंकि माइनस का ही बचेगा। तो अब आप इसे अगर इधर ले जाओगे, किसे इधर, तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या आ गया आपका पाई। अब जब ये हमारा आ गया तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा x के स्थान पे जो हमने माना वो पुट कर दीजिए, या इससे आगे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स। आपका आंसर तो यही होगा, बट आपने कुछ माना था ना इन्हें, तो इनको रख देते हैं हम, प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल क्या आया था, पाई। यही हमारा क्वेश्चन था, और यही हमने आकर सिद्ध कर दिया कि पाई होता है, इतने की इक्वल क्या है हमारा, पाई है। तो चलिए सिद्ध हो गया आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आपके एग्जाम्पल सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अब आपको पता होगा, मैंने ऐसे क्वेश्चन में आपको एक बार बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, जस्ट आपका सेम, बट उसमें क्या था आपका, जैसे cos x मतलब cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स था, बट इसमें ए भी है, ए बी ए जो भी है, बट चाहे कुछ भी हो, बट हमें क्या करना है उसका, मैंने आपको लिखवाया था कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर हम करते हैं अंश व हर में cos x से भाग दे देते हैं, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर भाग देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कितनी अच्छी लगी और आपको हमारी वीडियो से कितना लाभ होता है, ठीक है। तो आपके कमेंट से हमें मोटिवेट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका यहाँ तक आ गया क्या, टेन इनवर्स एक्स। अब आपको पता है कि सर इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, तो हम इसे या तो अभी आप सीधा सीधा इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये cos x अपॉन में cos x अलग अलग ही, या फिर आप इस पहले एक बार में सबके साथ डिवाइड कर सकते थे फिर अलग अलग लिखने से, बट हमारे पास इतना वो है कि हमें पता है कि सर ये क्या है, तो हम इसे सीधा सीधा डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे सवाल कई बार कर चुके हैं, तो हम बिना झिझके हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये क्या आपका b cos x अपॉन में b cos x अपॉन में क्या आएगा आपका cos x प्लस a sin x अपॉन में क्या आएगा आपका cos x, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका सभी को क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं है, बताइए, ओए बताओ। तो आप देखेंगे टेन इनवर्स, ये आपका ये आया, यहाँ पे देखा हमने सर इससे ये हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा तो बचेगा आपका a माइनस, इससे सर ये हटेगा तो नहीं, बट साइन अपॉन कॉस कुछ बनता है हमारा, क्या बनता है, टेन एक्स बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। बट हमने कुछ इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है, एक मिनट देखने दीजिए ज़रा, कुछ मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है भाई, क्या है, कुछ तो मिस्टेक है, बताइए क्या मिस्टेक है इसमें, बताइए कि सर हम इसमें cos x से भाग नहीं दे सकते, इसमें क्या करेंगे हम कि b लगा कर देंगे, b क्यों, हमारे cos के साथ b चल रहा है तो हमारा ये कटेगा कैसे, तो ऊपर b बचेगा, बट हमको क्या करता है 1 बचाना होता है, 1 जब बचेगा जब तो हमारा कोई फॉर्मूला बन सकता है। अब आप इसमें b और लगा दीजिए, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, b थोड़ा b यहाँ पर भी b। अब देखिए इसमें क्या आया आपका, यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी, ये आपका सही है 10x, क्योंकि ये b से b हट गया और cos x अपन 10x। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका a अपॉन b, ये क्या हो गया आपका 10x, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 10x हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कमेंट कीजिए।
जल्दी से जल्दी बताइए। और यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें सर कि ये एक सूत्र हमने बार बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, बोल सकते हैं बार बार पढ़ा है सर, कई बार पढ़ा है एक सूत्र हमने कि सर tan इनवर्स अगर x माइनस वाई है तो हमारा सूत्र बनता है कि x माइनस मतलब x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। और एक सूत्र हमने सर ये भी पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस वाई है तो हमारा सूत्र बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो चलिए अब हमको पता है सर इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस वाला सूत्र बना है। क्या बना है? माइनस वाला सूत्र। तो हमारा tan इनवर्स पहले से ऑलरेडी चल रहा है, हम इसे नहीं कर सकते कुछ भी, बट इसके स्थान पे हम कर सकते हैं सर। इसके स्थान पे एक हमारा सूत्र बनना है, क्या? tan इनवर्स बन रहा है। ये आपके क्या है? a, क्या a, ये b हो गया, या फिर ये a y हो गया, ये x हो गया। तो ये आपका tan इनवर्स किसका सूत्र बन रहा है सर? ये बन रहा है आपका a अपॉन b माइनस tan x, ये सूत्र बन रहा है इसका। tan इनवर्स इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका जो सूत्र बना है वो यहाँ से आपका यहाँ तक का बना है, ठीक है। ये आपका x था, ये y था, तो x माइनस वाई, और वो भी किसका? tan इनवर्स का। तो हमने इसके स्थान पर ये लिख लिया, ठीक है। और सभी को यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बताइए, सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। अब ये सर tan इनवर्स को हम बाहर रहने देते हैं, अब इसका गुणा करते हैं तो इसे बनेगा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस इस tan से ये जाएगा तो tan इनवर्स tan x, क्या हो जाएगा आपका? tan से tan हट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? बताइए कितना बचेगा आपका? ये बचेगा सर x। सॉरी एक मिस्टेक और लग रही है मुझे इसमें, क्या मिस्टेक हो सकती है? चलिए करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो इसमें ये क्या बना है? ये tan x से हट जाएगा तो आपका रूट tan इनवर्स a b माइनस क्या होगा आपका x, ठीक है। हाँ ये आपका आंसर होगा, बट ये ना जो आपका ये नहीं होगा। क्यों? ये हमारा पूरा सूत्र है। ये किसका सूत्र है? आप बोल सकते हो सर इसे कि सर ये सूत्र है हमारा x माइनस बी का। किसका है? x माइनस वाई का सूत्र है। कैसे? अब आप सर इसे कैसे कर पा रहे हो सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे आपने बोल दिया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका tan इनवर्स x माइनस वाई का सूत्र क्या होता है आपका? tan इनवर्स ये बताया था मैंने x माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये सूत्र बताया था मैंने आपको, कई बार बताया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इनवर्स में अगर यहाँ पे ले जाऊँगा मैं इसे यहाँ पे ले जाऊँगा तो इस tan से ये tan हट जाएगा आपका। क्या होगा? इसको जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये tan से ये tan हट जाएगा, तो ये सूत्र x माइनस वाई का सूत्र क्या बनता है? ये बनता है। तो आप क्या करोगे इससे? ये सूत्र अगर लग रहा है तो ऑलरेडी इससे हमारा ये हट गया कि नहीं? ये भी 1 अपॉन में, अगर ये अपॉन में है तो यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से ये हट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक ये आपका हट गया। तो आपका ये क्या बचा? x माइनस इक्वल बचा ये आपका। तो हमने यहाँ x माइनस इक्वल किया था, ये था हमारा। तो इसे हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इससे ये हट जाता है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये भी अब सही है आपका। तो यहाँ पे tan इनवर्स का मल्टीप्लाई इस पर कर देंगे तो इस tan से ये हट जाएगा, x आ जाएगा। यही क्या होगा? आपका सरलतम रूप होगा। तो आपको बता दिया मैंने। अगर इसका सूत्र फिर यहाँ से क्या लिख लेंगे? आप लिख लीजिए x माइनस वाई इक्वल आपका क्या होगा? x माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये भी एक आपका सूत्र बन गया नया, ठीक है। ऐसे में ये सूत्र बन गया आपका एक। तो ये आपका उसने पूछा था कि सर सरलतम रूप बताना हमें, तो ये यहाँ पे आपका इससे ज़्यादा सरल ये होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या है? सरलतम रूप है। क्या है? सरलतम रूप, ठीक है। क्लियर है सभी को ये सवाल? अगर किसी को डाउट हो तो बता देना। अगर हमने क्या किया था सर, पहले इसमें एक बार और देख लेते, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसमें
हमने बी कॉस एक्स से भाग दिया था, इससे ये हट जाएगा, बट क्या बचा, ए बी बचा, हमने लिख लिया ए बी। अगर सर हमसे बी से बी हट गया और साइन अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स लिख लिया। सर बी से बी हट गया और एक बच गया, ठीक है, ये प्लस का था आपका, प्लस का टेन एक्स हो गया और ए बी बच गया, ठीक है। तो हमने ये इसके स्थान पे ये सूत्र बताया मैंने आपको अभी, इसके स्थान पे हमने क्या बताया, ये सूत्र बताया था मैंने अभी एक्स प्लस वाई का। तो बट उसमें ये इस टेन एक्स को कैसे काटेंगे सर, इसको लॉजिक मैंने अभी बताया है यहाँ पे कि ऐसे काटते हैं कि ये भी टेन एक्स है आपका, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा टेन एक्स, तो इस टेन एक्स पे ये टेन एक्स हट जाएगा और जटिया आपका सूत्र क्या निकल आएगा, एक्स माइनस वाई का। तो हमने एक्स माइनस वाई का सूत्र लगा दिया, जो कि हमने यहाँ पे ये एक्स माइनस वाई का सूत्र, ठीक है। तो ये इससे आप फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये टेन इनवर्स ए अपॉन बी हो गया माइनस के, इससे ये हट जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 12 सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें क्या करना है, सरलतम रूप में करना है, जितना हो सके उतना सॉल्व करना है इसे। तो ये तो अभी का क्वेश्चन बन गया सर, ये हमारा क्या होगा, एक सूत्र बन गया, ये से हम खुद भी कर सकते हैं कि नहीं। इसमें ये सूत्र लगाना, मैं आपको सूत्र लिख रहा हूँ बट आप खुद करोगे इसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब आप इससे आगे क्या करोगे, इससे आगे इस टेन इनवर्स को इधर ले जाओगे इस इक्वल के में, तो ये 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल, ये आपका 1 बचाएगा, ठीक है, 1 हो गया। अब इससे आगे ये आप कर सकते हो, एक्स और वाई का ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, यहाँ पे इसका मान रखना और कैलकुलेशन करनी है। आपका कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, आपका इसे करके सॉल्व, आपका इसे सॉल्व करके दो आंसर आएंगे, एक्स के दो मान लिख लेंगे आपके, क्या होंगे, एक्स के क्या है, दो मान लिखेंगे। आपका जो पॉजिटिव होगा आप उसे मान्यता दे दोगे और जो नेगेटिव होगा उसे मान्यता नहीं देंगे। तो मैं आपको चलिए इसका आंसर भी बताता हूँ। एक आएगा आपका 1/6 आएगा आपका, और एक एक्स का आंसर आएगा आपका, क्या आएगा सॉल्व करने पे कुछ माइनस में आएगा, -1 ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेना। बट आप किसे मान्यता दोगे, इसे पॉजिटिव वाले को मान्यता देंगे। आप क्यों देंगे, आपको पता है नेगेटिव में हम किसी भी आंसर को ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहीं पे समाप्त होता है। और आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 13 सबसे एंड का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन चैप्टर 2.2 के जितने भी या फिर चैप्टर 2 के जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने आज आपको ये सारे करा दिए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आप इसे करोगे तो अच्छी बात है और नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको खुद को ये देखना होगा कि सर हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई किसी से कुछ नहीं कहता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आज ज़रूर आपको पढ़ाई बोझ लग रही होगी, बट आज से कुछ साल बाद आप ये कहोगे काश मैं भी पढ़ लेता। क्या बोलोगे, काश सर मैं भी पढ़ लेता, सर की बात मान लेता या मम्मी पापा की बात मान लेता या बड़े भाई की बात मान लेता। क्योंकि सब ये क्यों बोलते हैं हमसे पढ़ने के लिए, क्योंकि हम पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जो हमारे सपने होते हैं ना वो हम सारे साकार कर सकते हैं पढ़ लिख कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहीं पे क्लियर होता है। अब आपको क्या कराएं बताओ, कि क्लास को यहीं रहने दें या फिर आपको विविध प्रश्नावली कराएं। चलिए आपके कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, विविध प्रश्नावली स्टार्ट करा देते हैं आज आपकी। तो चलिए आज आपकी क्या करते हैं, आज के सेशन में ही आपकी विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर देते हैं। तो विविध प्रश्नावली के लिए आपको बता दूं कि विविध प्रश्नावली में आपको क्या करना है, बताइए क्या करना है आपको। विविध प्रश्नावली में करना है, मतलब विविध प्रश्नावली क्या होती है, विविध प्रश्नावली वो होती है जो आपकी जैसे कि चैप्टर में जितनी भी प्रश्नावली होती है ना आपकी, उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो जिस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कठिन सरल जैसे भी होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ होता है विविध प्रश्नावली। यदि आप अगर विविध प्रश्नावली कर लेते हो ना, तो आप ये समझो कि चैप्टर आपने पूरा दोबारा रिवाइज कर लिया आपने। ये होता है विविध प्रश्नावली का मतलब। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमारे में क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 यही बोल रहा है ना। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। आपको बता दूं 1 से 8 तक के क्वेश्चन है जो आपके,
उनमें आपको सभी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, 1 से 8 तक के में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते कॉस इनवर्स के साथ, बट इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मानते हो नहीं मानते? इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हरे जो उसके हिसाब से आप ऐसा बदलो कि जोड़ दो, उसमें कुछ घटा दो, गुणा कर दो उससे, जो कि आपका क्या हो जाए, जो एंगल है वो आ जाए। तो आप देखिए कि सर ये एक ऐसे बन सकता है कॉस, मतलब कि ऐसे कैसे बन सकता है सर, ये 12 पाई प्लस पाई अपॉन 6 बन सकता है। 12 पाई अपॉन पाई इक्वल 6 बन सकता है, बिल्कुल सर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। अब ये क्या होगा आपका कॉस, यहाँ पे लगा दीजिए, कॉस 12 पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। अब सर ये क्या होगा, ये कट जाएगा आपका 2 टाइम, तो 2 टाइम कटने के बाद क्या बचा आपका कॉस इनवर्स, क्या बचेगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब आपको मैंने चतुर्थांश कई बार कराया और बार बार कराता हूँ, बताता हूँ हर बार कि ये आपका 90, 180, 270, 360। तो 2 पाई को हम जब पाई को 180 बोलते हैं तो 2 पाई को मतलब 360। 360 में कुछ जोड़ रहे हैं तो हम आगे पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश का मतलब था आपका ऑल पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी होगा पहले तो वो पॉजिटिव रहेगा, और 360 में हमारा कोई भी एंगल बदलता नहीं है। 360 और 180 पे आपका बदलता नहीं है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहेगा, कॉस एंगल का तो यही आ जाएगा कॉस पाई बाई 6, क्योंकि बदलता तब भी हम पहले बदलते फिर माइनस का पता लगाते, माइनस आएगा या प्लस, बट आपको पता है कि और पहले में आ रहा है ये तो पहले में आ रहा है तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब इससे कॉस से ये कॉस आपका हट जाएगा, तो कॉस से कॉस हट गया, आपका आ गया क्या पाई बाई 6, यही आपका क्या होगा मान होगा। और आपको पता होगा कॉस का रेंज कहाँ से होती है, 0 से पाई बाई 2 तक होती है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 30 डिग्री है, और 30 डिग्री 90 के बीच में आता है, और 0 से आगे आता है और 90 से छोटा होता है। तो ये आपका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये चीज़ पता है ना रेंज, और जब आप रेंज से इसे चेक कर लेते हो तो आप 100 में से 101% कह सकते हो घर आके कि सर हम वो जिस क्वेश्चन को करके आए थे वो एकदम सही था, अगर आप रेंज से उसका आंसर मिलाते हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या करना है आपको, इसका मान ही बताना है, तो मान बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। और यदि आज अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आप हमारे चैनल से बहुत कुछ पा सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप ऑफलाइन से हटकर मेरे चैनल से जुड़ें, बट आप ऑफलाइन के साथ साथ मेरे चैनल से जुड़ोगे तो आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। ये आपका पूरा मेरा विश्वास है आपके साथ, अगर पूरी मेहनत करोगे। क्यों, आपके ऑफलाइन वाले सर हैं जो वो आपको अलग तरीके से बताएंगे, मैं आपको अलग तरीके से बताऊँ। आपको जो भी तरीका आसान लगेगा आप उस तरीक़ों को अपनाओगे तो क्या होगा, आपका 3 बार उसी क्वेश्चन को समझना होगा। तो आपका 3 बार एक क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि आप कभी ये क्वेश्चन आया ना आपके एग्ज़ाम में तो आप इसे एकदम फाड़ के आओगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा आपका tan इनवर्स। अब आपको बता दिया मैंने सर की बार कि 6 मतलब हर से ऐसा जुगाड़ कीजिए कि या तो जोड़िए जोड़ घटाइए कि वो 7 पाई हो जाए, जो भी है। तो आप देखोगे सर इसे हम लिख सकते हैं 10, इसे क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसे अब क्या करोगे सर, आप अलग अलग तोड़ लेते हैं इसे, tan इनवर्स 10 पाई 6 पाई अपॉन 6 प्लस पाई बाई 6,
तो आप बोलोगे सर ये क्या है, 6 से 6 हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स, क्या बचेगा, tan इनवर्स 10 पाई प्लस, क्या बचा, पाई प्लस पाई/6। अब आप बोलोगे सर कि पाई/6 आया हमारा, बट पाई/6 आया है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम देखेंगे कि ये एंगल बदलेगा कि नहीं। अब आपको पता है पाई प्लस हो या पाई माइनस हो तो आपका क्या रहता है, मतलब कि आपका एंगल कभी चेंज नहीं होता। तो पहली बात तो हम इसे लिख लेंगे tan इनवर्स, ये एंगल का एंगल यही रहेगा tan पाई/6। बट आपका अब क्या रहा, अब रहा सर ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, ये देखना रहा। तो आपको मैं बता दूं चतुर्थांश में ये आपका 90, 180, 270, 360, हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, क्यों, जिससे आपको ये खुद रिवाइज हो। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। अब आपको क्या बोला, 180 प्लस थीटा, तो 180 यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो किस में आओगे, इसमें तीसरे में, और इसमें क्या होता है tan प्लस कॉस, तो हमने क्या किसको बदला था, tan को ही, तो tan प्लस का होता है, तो यहाँ पे tan क्या होगा, प्लस का ही होगा। बट इस tan से नहीं देखना हमें, देखना किससे, इससे जो हमने चेंज किया है वो पॉजिटिव, वो इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे अगर साइन भी आता बदल कर, तब भी अगर तीसरे चतुर्थांश में होता तो क्या होता आपका, पॉजिटिव ही होता। तो अब इससे tan से आपका tan हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/6, क्या आ जाएगा आपका, पाई/6। तो ये आपका सेकंड का आंसर आता है। तो ये यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। बट थर्ड क्वेश्चन तो और 8 क्वेश्चन तक के आपके क्या है, आपके क्या, आपको थर्ड क्वेश्चन में देता हूँ, उसमें क्या है, सिद्ध करना है। तो इसे आप करके लाओगे, आपका होमवर्क है ये आपका 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। अब आपको बता दूं मैं, इसमें करना भी क्या है, इसमें करना है आपको 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है एक, क्या फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x माइनस 1 शायद ये -1 माइनस x², ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये माइनस नहीं होता, 2x इंटू में होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस पे आप इसे रख कर करोगे। और क्वेश्चन नंबर, आज हम आपका सेशन यहीं तक रखते हैं। चलिए, सेशन का टाइम हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारा सेशन, हमारी क्लास, जो भी कहते हो आप, पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है एक बार ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कल अगले क्वेश्चन से, आपको क्वेश्चन नंबर 4 से, आपकी विविध प्रश्नावली से। तो मिलते हैं कल का टाइम। जय हिंद, बाय।